हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओबीजी में आज हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड पैराडाइज के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, केवल आप इस वीडियो को समझें। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, क्या क्या इनके कारण हो सकते हैं, कैसे इसका डायग्नोसिस किया जाता है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में समझने को मिलेगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए फैम शुरू कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के और पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। अगर हम एनाटॉमिकली इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, इट इज़ अ pelvis in which one or more of its diameter is reduced below the normal by 1 or more centimeter। क्या कहना चाहता है, जो pelvis के डायमीटर्स होते हैं, नॉर्मल डायमीटर से हम यदि उसको एक या एक से अधिक सेंटीमीटर कम कर दें उसकी नॉर्मल वैल्यू से, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड pelvis। यानी कि pelvis कैसी हो गई, संकुचित हो गई है, छोटी हो गई है, दब गई है। ठीक है, चलिए अगर हम ऑब्स्टेट्रिक डेफिनेशन की बात करते हैं ओबीजी के केस में, तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन। देखिए यहाँ पे भी जो है बिल्कुल सेम केस होगा। ठीक है, आपकी जो नॉर्मल डायमीटर होता है pelvis का, यहाँ पे भी जो है एक से अधिक सेंटीमीटर कम हो जाती है। अच्छा, जब कम हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो नॉर्मल लेवल की मैकेनिज्म होती है वो यहाँ पे ये इंटरफेयर करेगा। कौन इंटरफेयर करेगा, चूँकि कॉन्ट्रैक्टेड pelvis हो चुकी है यहाँ पे, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड pelvis आपके नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर को क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, दखल देगी। राइट, चलिए बात करते हैं हम लोग डिग्रीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड pelvis की। ठीक, कॉन्ट्रैक्टेड pelvis में कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट डिग्री की। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रू कंजुगेट, जैसे कि आप ये फिगर में भी समझ सकते हैं। ट्रू कंजुगेट कौन सी होती है, हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस के अपर बॉर्डर से, ठीक है, कहाँ तक की दूरी होगी, याद रखिएगा सेक्रल प्रोमोटिव तक की जो दूरी होती है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू कंजुगेट कहते हैं। ठीक, यदि ये आपका ट्रू कंजुगेट 11 सेंटीमीटर से कम, लेकिन याद रखिएगा 9 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट डिग्री कहेंगे। याद रखिएगा ऐसे केस में आपको स्पॉन्टेनियस डिलीवरी देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि यहाँ जो डिलीवरी है वो स्पॉन्टेनियस अपने आप स्वतः ही होने लगेगी। ठीक है, चलिए इट करस्पॉन्ड टू माइनर डिस्प्रपोर्शन। याद रखिएगा सेफेलिक डिस्प्रपोर्शन में, यानी कि सीपीडी के केस में ये जो फर्स्ट डिग्री होती है वो किसके इक्विवेलेंट माना जाएगा, याद रखिएगा माइनर डिस्प्रपोर्शन के इक्विवेलेंट माना जाता है। कौन से केस में, याद रखिएगा सीपीडी के केस में। ठीक, नेक्स्ट की हमारा सेकेंड डिग्री है। तो सेकेंड डिग्री में क्या होता है, जो ट्रू कंजुगेट का डायमीटर है, यहाँ पे आपको डायमीटर 9 से 7.5 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस भी उसके साथ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए वहीं अगर हम बात करते हैं कि सीपीडी में ये किसके इक्विवेलेंट माना जाता है, तो याद रखिएगा मॉडरेट डिस्प्रपोर्शन के इक्विवेलेंट माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हमारा थर्ड डिग्री है। तो थर्ड डिग्री में क्या होगा, ट्रू कंजुगेट की जो लंबाई होगी वो 7.5 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक होगी। यहाँ पर आपको स्पॉन्टेनियस डिलीवरी देखने को नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगे आप, सिजेरियन सेक्शन करेंगे। ठीक है, डिलीवरी के लिए क्या करेंगे आप, सिजेरियन सेक्शन करेंगे। ठीक, और ये सीपीडी में किसके इक्विवेलेंट माना जाएगा, मार्क डिस्प्रपोर्शन के इक्विवेलेंट माना जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा है फोर्थ डिग्री। तो फोर्थ डिग्री में क्या होता है, ट्रू कंजुगेट इज लेस देन 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो उसका डायमीटर है ट्रू कंजुगेट का, यदि 6 सेंटीमीटर से कम हो जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, फोर्थ डिग्री कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा इसमें आपको केवल और केवल जो है सिजेरियन सेक्शन ही करना आपको पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात क्या है, फोर्थ डिग्री को हम एब्सोल्युटली कॉन्ट्रैक्टेड pelvis के नाम से भी जानते हैं। एब्सोल्यूट यानी कि बोलते हैं ना, निश्चित। तो यहाँ पे डेफिनेट जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट जो pelvis है वो निश्चित रूप से कैसी हो गई, बहुत ही संकीर्ण हो गई है। ठीक है, डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्टेड हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम एब्सोल्युटली कॉन्ट्रैक्टेड pelvis भी कहते हैं। राइट, चलिए बात करते हैं हम लोग कॉजेस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंटल या कंजेनाइटल, जन्मजात। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है कि हमारा अगर गायनॉइड जो pelvis होती है, ठीक है, अगर वो स्मॉल हो जाए। ठीक, दूसरा हमारा एंड्रॉइड pelvis स्मॉल हो जाए। ठीक है, एंथ्रोपॉइड pelvis स्मॉल हो जाए। ठीक, प्लेटिपॉइड pelvis जिसको हम फ्लैट pelvis के नाम से भी जानते हैं, ये स्मॉल हो जाए, तो pelvis के अपने आप कॉन्ट्रैक्टेड होगी। ठीक है,
चारों पेल्विस के बारे में मैंने आपको जब पेल्विस के एनाटॉमी का वीडियो बनाया था उसके बारे में मैंने इसको कंप्लीट वहाँ पे आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, आप उस वीडियो को इजीली देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा नेजलिस पेल्विस। नेजलिस पेल्विस में क्या होता है, यहाँ पे एक आपका जो सैक्रल एला होता है वो एब्सेंस होगा। सैक्रल एला क्या होता है, जैसे कि आप इस फिगर में भी समझ रहे हैं, ये देखिए जो बटरफ्लाई जैसे जो ये दो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सैक्रल एला कहते हैं। ठीक है, जब एक सैक्रल एला एब्सेंट होते हैं तो उसको हम नेजलिस पेल्विस कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, रॉबर्ट पेल्विस। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे दोनों सैक्रल एलिया जो है एब्सेंट होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हमारा हाई एसिमिलेशन पेल्विस। यहाँ पे क्या होता है, जब आपका सैक्रम 6 वर्टिब्री से मिलकर बना होता है, 6 कशेरुकों से मिलकर बना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाई एसिमिलेशन पेल्विस कहेंगे। ठीक, दूसरा क्या होता है हमारा लो एसिमिलेशन पेल्विस। तो लो एसिमिलेशन पेल्विस क्या होती है, यानी कि जब हमारी सैक्रम 4 वर्टिब्री से मिलकर बनी हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा स्प्लिट पेल्विस। तो स्प्लिट पेल्विस जैसे नाम से है कि यहाँ पेल्विस क्या ब्रेक है, टूटी है। तो कहाँ से टूटेगी, तो आपको याद रखना है प्यूबिक सिम्फाइसिस से ये क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। राइट, चलिए बात करते हैं हम लोग मेटाबॉलिक की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिकेट्स की। जैसे कि आप जानते हुए कि रिकेट्स क्या है, एक बोन की डिजीज होती है और ये विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण होती है। ठीक है, तो ऐसी पेल्विस को हम क्या कहेंगे, रैचिटिक फ्लैट पेल्विस कहते हैं। ठीक, चलिए वहीं हम बात करते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। ये भी एक बोन की डिजीज होती है जहाँ पे बोन क्या हो जाती है, ब्रिटलनेस आ जाती है। ठीक है, सॉफ्ट हो जाती है, और ये किसकी कमी के कारण होती है, तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण होती है। राइट, यहाँ पे क्या होता है, जो पेल्विस होता है आपको यहाँ पे ट्राई रेडिएट देखने को मिलेगा, यानी कि वाई शेप में आपको जो है ब्रिम, पेल्विक की जो ब्रिम होती है जिसको हम इनलेट कहते हैं, वो आपको वाई शेप में नजर देखने को मिलेगा। राइट, चल अगला हमारा ट्रोमेटिक, जैसे कोई फ्रैक्चर एक्चर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा नियोप्लास्टिक, जैसे ऑस्टियोमा हो गया। ठीक है, चलिए अगला हमारा कॉजेज इन द स्पाइन। अगर किसी प्रकार की स्पाइन में कोई दिक्कत आ गई हो, ठीक है, जैसे हमारा काइफोसिस हो गया, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि हमारा केस काइफोसिस का है। ठीक, स्कॉलियोसिस है। ठीक है, ये आपका क्या स्कॉलियोसिस होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्या हमारा स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। ठीक है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में क्या होता है, यहाँ पर एक वर्टिब्री जो है दूसरी वर्टिब्रे पे क्या होता है, स्लिप मार जाती है। ठीक है, यानी कि एक वर्टिब्री आगे की तरफ हो जाती है। ठीक है, तो दूसरी जो उसकी जो नीचे वाली वर्टिब्री होती है वो तो अपनी नॉर्मल कंडीशन में रहेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा जो नीचे वाले से ऊपर वाली जो वर्टिब्री होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप हो जाती है। ठीक है, तो इस केस को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये जो केस होता है आपको कौन से वर्टिब्री में देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा L5 और S1 लेवल। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख रहे हैं, ये क्या है, देखिए यहाँ पे L5 और S1 लेवल। देखिए S1 तो अपनी जगह है, L5 क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या स्लिप कर गई है। ठीक है, आगे की तरफ खिसक गई है। ठीक है, दूसरा क्या है L4 L5। ठीक है, याद रखिएगा L4 और L5 में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मिल सकता है। राइट, नेक्स्ट क्या है लोअर लिम्स। तो लोअर लिम्स में जैसे पोलियोमिलाइटिस हो गया या हिप जॉइंट डिजीज हो गया, इसके कारण भी आपकी पेल्विस कैसे हो सकती है, कॉन्ट्रैक्टेड हो सकती है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्या है शॉर्ट वूमेन। यदि फीमेल की हाइट 140 सेंटीमीटर यानी कि 140 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है, तो ऐसे केस में आपके कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। क्लियर है, चलिए बात करते हैं हम लोग डायग्नोसिस की, कैसे जो है हम कंफर्मेशन देंगे कि हाँ पेल्विस जो है आपकी शॉर्ट हो गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, यानी कि प्रोलॉन्ग लेबर या डिफिकल्ट लेबर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, यानी कि चाइल्ड बर्थ के दौरान लेबर डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, या प्रोलॉन्ग लेबर जो है बहुत लंबा समय खिंच रहा है। ठीक है, चलिए अगला कि हमारा पास्ट हिस्ट्री है, जैसे पोलियोमिलाइटिस हो गया, हिप जॉइंट डिजीज हो गया, रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ हो पहले। ठीक है, ऑस्टियोमा हो गया, काइफोसिस हो गया, स्कोलियोसिस हो गया, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो गया। ठीक है, किसी प्रकार की कोई रेडिएशन थेरेपी तो नहीं हुई है। ठीक, तो ये पास्ट हिस्ट्री हम चेक करते हैं। राइट, चलिए अब हम चेक करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में बात करते हैं जनरल एग्जामिनेशन की। ठीक, शॉर्ट स्टेचर, यानी कि अगर वुमेन की हाइट 150 सेंटीमीटर से कम है, ठीक, अब नॉर्मल गेट या पोस्चर उसका देखा जाता है। डिफॉर्मिटीज ऑफ द स्पाइन और लेग्स, किसी प्रकार की लेग में या स्पाइन में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। साइन ऑफ रिकेट्स देखा जाता है। ठीक है, रिकेट्स में क्या हो जाता है, जो हमारे जो लेग्स होती हैं वो धनुषाकार के आकार की हो जाती हैं। ठीक है, और स्क्वायर हेड या पिजन चेस्ट, यहाँ पे पिजन चेस्ट जैसा हो जाता है, या जो हेड है वो लगभग चौकोर जैसा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हमारा डायस्ट्रोसिया,
डायस्ट्रोफिया सिंड्रोम, ठीक है, इसमें क्या होता है, शॉर्ट जो हाइट होती है वो शॉर्ट हो गई या स्टॉकी, जिसे मोटा कहती है। सब फर्टाइल देखने को मिलेगा, ठीक है। हैज़ एंड्रॉयड पेल्विस, पेल्विस कैसी हो सकती है, यहाँ पे एंड्रॉयड होगी, ठीक है। मैस्कुलिन हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह हम लोगों के मेल के केस में आपको हेयर डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह देखने को मिलता है, ऐसे फीमेल के में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिलेट मीनार्की, यानी कि जो मीनार्की जो एमसी होती है कब स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर डिले हो रही है, लेट हो रही है, ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये हम कंफर्मेशन देके ये डेफिनेट कर सकते हैं कि आपके जो पेल्विस है वो कैसी है, कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्पेक्शन की, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या निरीक्षण करते हैं, जैसे कि पॉइंटेड एब्डोमेन, ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं ये पॉइंटेड एब्डोमेन होता है, ठीक। दूसरा क्या होता है हमारा इन प्राइमरी ग्रेविडा, यानी कि प्राइमरी ग्रेविडा में आपको पॉइंटेड एब्डोमेन देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं पेंडुलस की, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये पेंडुलस एब्डोमेन है, तो ये आपको मल्टीपेरस वुमेन में देखने को मिलता है। अब मल्टीपेरस वुमेन क्या होता है, ऐसी महिलाएं जिन्होंने एक से अधिक बच्चों को जन्म दिया है, तो वो हमारी मल्टीपेरस वुमेन कहलाती है, ठीक है। और प्राइमरी ग्रेविडा क्या होता है, जो पहली बार महिला प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है। चलिए अगला क्या, ऑब्स्टेट्रिकल हम कैसे करते हैं, तो नॉन इंगेजमेंट ऑफ फीटल हेड, यदि फीटल हेड अगर पेल्विस में फीटल आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इंगेजमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इन द लास्ट 3 to 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ये कब चेक करते हैं, तो याद रखिए प्रेगनेंसी के 3 से 4 हफ्ते जो अंतिम रहते हैं आपके, उसमें हम ये चेक करते हैं, ठीक। स्पेशली इन द फर्स्ट टाइम मदर्स, प्राइमरी ग्रेविडा के केस में, ठीक, द फीटल हेड इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू engage, मीनिंग इट हैज descend into the pelvis. If the head is not engaged in palpation, it could be a sign of contracted pelvis. कहने का मतलब क्या है कि 3 से 4 वीक के केस में अगर हम प्राइमरी ग्रेविडा की बात करते हैं, यानी कि ऐसी महिला जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, तो उसके हम 3 से 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद में बात करते हैं, तो उसमें हमने जब फीटल हेड का इंगेजमेंट चेक किया है, ठीक है, तो वहाँ प्रॉपर तरीके से अगर इंगेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ये साइन किसको इंडिकेट करता है, तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस को इंडिकेट करेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा पेल्विमेट्री, पेल्विमेट्री के द्वारा हम कंफर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। पेल्विमेट्री में क्या है, इट इज असेसमेंट ऑफ द पेल्विक डायमीटर एंड कैपेसिटी डन एट 38 to 39 वीक। कब हम करेंगे, याद रखिएगा 38 to 39 वीक के बीच में हम पेल्विमेट्री करते हैं, इनकी पेल्विक का असेसमेंट करते हैं, जिसमें हम डायमीटर चेक करते हैं, उसकी कैपेसिटी को चेक करते हैं, ठीक है। चलिए पेल्विमेट्री के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहला हमारा क्लिनिकल पेल्विमेट्री और इमेजिंग पेल्विमेट्री, ठीक है। क्लिनिकल में हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, तो परफॉर्म ड्यूरिंग ए फिजिकल एग्जामिनेशन, कब परफॉर्म किया जाता है, जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया जाएगा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें हम क्या क्या चेक करते हैं, इंटरनल पेल्विमेट्री, यानी कि वेजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान जब हम इंटरनल पेल्विमेट्री करते हैं तो इनलेट, कैविटी और आउटलेट को चेक किया जाता है, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं अगर एक्सटर्नल पेल्विमेट्री आप देख रहे हो, तो उसमें आप इनलेट और आउटलेट को चेक करेंगे, ठीक है। चलिए इमेजिंग पेल्विमेट्री की बात करते हैं, तो इमेजिंग में क्या क्या है, जितने भी जो रेडियो से संबंधित होते हैं, ठीक है, रेडियोलॉजी से, जैसे आपका एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, MRI हो गया, ठीक है, तो ये सारी क्या हमारी इमेजिंग पेल्विमेट्री हो गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको पेंडुलस एब्डोमेन देखने को मिलेगा, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, नॉन एंगेजमेंट ऑफ बेबी हेड इन पेल्विस, जैसे मैंने भी आपको बताया था, ठीक है। चलिए अगला क्या हमारा इनकार्सिरेटेड रिट्रोवेटेड ग्रेविड यूट्रस, ठीक है, व्हेन फंडस ऑफ यूट्रस, ठीक है, यूट्रस का जो फंडस पार्ट है और बेबी हेड लाई टुवर्ड द मदर्स रेक्टम, क्या कहना चाहता है, यूट्रस का फंडस पार्ट या बेबी का जो हेड होता है मदर के रेक्टम की ओर जो है उसका डायरेक्शन हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इनकार्सिरेटेड रिट्रोवर्टेड ग्रेविड यूट्रस कहते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, यूट्रस का फंडस पार्ट, फंडस क्या होता है, सबसे जो अपर पार्ट होता है यूट्रस का, उसको हम फंडस पार्ट कहते हैं, ठीक है। या बेबी का हेड किस तरफ करे हो, किस तरफ डायरेक्टेड हो, तो याद रखिएगा मदर के रेक्टम की ओर डायरेक्टेड हो, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इनकार्सिरेटेड रिट्रोवर्टेड ग्रेविड यूट्रस कहते हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं लेबर के दौरान क्या क्या आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी। तो
बात करते हैं सबसे पहले हम प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जिसको हम पीओएम भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर, यानी कि लेबर के स्टार्ट होने से पहले ही। तो उससे क्या होगा, हमारा जो भी एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीक होने लगता है। ठीक है, कॉर्ड प्रोलैप्स आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्लो सर्वाइकल डायलेशन, जो सर्विक्स है उसका डायलेशन बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, लेबर आपका लंबा खिंच सकता है। ठीक, ऑपरेटिव इंटरफेरेंस, इंजरीज टू जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, आपको जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उस समय आपको जेनाइटल ट्रैक्ट में किसी प्रकार की इंजरी हो सकती है। ठीक है, शॉक भी हो सकता है अगर ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस हो जाए। ठीक है, सेप्सिस देखने को मिल सकता है, पीपीएच, पोस्टमार्टम हीमोरेज देखने को मिल सकता है। राइट, चलिए इफेक्ट ऑन फीटस, फीटस पे इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो इंट्राक्रैनियल हीमोरेज, यानी कि इंट्राक्रैनियल का मतलब क्या होता है, सर के अंदर जो है ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक, एस्पाइक्सिया देखने को मिल सकती है। एस्पाइक्सिया क्या होता है, जब बॉडी में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एस्पाइक्सिया कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर स्कल, यानी कि बेबी का जो स्कल है उसमें फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। नर्व इंजरी हो सकती है। ठीक है, इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन हो सकता है। राइट, आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी उसे शेयर किया करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।